In this lecture, we will discuss another important grammar topic, and the name of that topic is adverbs. So, सबसे पहले हम जानेंगे कि what is the meaning of adverb. So, adverb is a word which qualifies a verb, an adjective, and another adverb. Means adverb एक शब्द होता है जो किसकी विशेषता बताता है, एक verb की, एक विशेषण की और एक अन्य क्रिया विशेषण की, क्योंकि adverb को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण. सो adverb एक शब्द होता है जो किसकी विशेषता बताता है, तीन चीजों की विशेषता बताता है, verb की, adjective की और another adverb means another adverb की ये विशेषता बताता है. इसको तीन एग्जाम्पल से हम सीखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स फास्ट. इस सेंटेंस में अब एडवर्ब क्या है, फास्ट है. क्यों? फास्ट किसकी विशेषता बता रही है, वर्ब की, रन की, कि दौड़ता कैसे है, तेज दौड़ता है. तो ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो इसमें एडवर्ब क्या है, फास्ट है. एक और सेंटेंस लेते हैं, ही रन्स वेरी फास्ट. अब इसमें दो एडवर्ब हैं. पहली एडवर्ब इसमें क्या है जी, हमारी फास्ट है, क्योंकि फास्ट किसकी विशेषता बता रही है, रन्स की, वो दौड़ता कैसे है, फास्ट. तो फास्ट हमारी एडवर्ब होगी, वर्ब की विशेषता बता रहा है. लेकिन ये जो वेरी है वो फास्ट की भी विशेषता बता रहा है, एडवर्ब की भी विशेषता बता रहा है. दौड़ता कैसे है, दौड़ता है तेज, लेकिन कितना तेज, बहुत तेज. तो ये वेरी है, किसकी विशेषता बता रहा है, फास्ट की. तो ये एक अनदर एडवर्ब की विशेषता बता रहा है. और यही मैंने आपको बताया, एडवर्ब क्या होता है, जो किसकी विशेषता बताता है, वर्ब की और अनदर एडवर्ब की. एक और एग्जांपल लेते हैं, ही इज वेरी इंटेलिजेंट. अब इसमें इस सेंटेंस में इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि इंटेलिजेंट कौन है, ही है. ही हमारा क्या है, प्रनाउन. और आपने एडजेक्टिव की आपको डेफिनेशन पता होगी. एडजेक्टिव क्या होता है, विच क्वालिफाइज ए नाउन एंड प्रनाउन. जो नाउन और प्रनाउन की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं. तो इंटेलिजेंट किसकी विशेषता बता रहा है, ही का. इंटेलिजेंट कौन है, ही. और ये जो वेरी है वो इंटेलिजेंट की विशेषता बता रहा है कि इंटेलिजेंट कितना है, बहुत. तो यहाँ पे जो वेरी है वो एडजेक्टिव इंटेलिजेंट की विशेषता बता रहा है. तो इस प्रकार एडवर्ब क्या होता है, एक वर्ड होता है जो किसकी विशेषता बताता है, वर्ब की, क्लियर, एन एडजेक्टिव की एंड अनदर एडवर्ब की. नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. फर्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ टाइम. जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये एडवर्ब क्या करती है, टेल्स द टाइम ऑफ एन एक्शन. एक एक्शन का, एक्शन मींस क्या होता है, वर्ब, वर्ब मींस एक्शन होता है. तो एक वर्ब एक एक्शन का टाइम बताता है, बताती है. और इसको हम कैसे जान सकते हैं, बाय रेजिंग द क्वेश्चन व्हेन. जब आप व्हेन आपको आंसर मिल जाए, व्हेन मैंने क्या होता है, कब, तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम होती है. ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो किसका आंसर देती है, व्हेन का. जरा एग्जांपल देखते हैं, ही विल कम सून. तो इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है जी, सून. अब क्वेश्चन पूछिए, ही विल कम व्हेन, आंसर आया सून. ये वो कब आएगा, सून, जल्दी आएगा. तो जब आप वर्ब के साथ व्हेन लगा के आंसर आ जाता है तो इसका मतलब वो कौन सी होती है, एडवर्ब ऑफ टाइम होती है. कुछ और, जैसे फॉर एग्जांपल, आई विल स्टडी इन द इवनिंग. आई विल स्टडी इन द इवनिंग. तो इसमें जो है इन द इवनिंग पूरा का पूरा ही क्या है जी, हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है. अब क्या है, आई विल स्टडी व्हेन, कब पढ़ूंगा, इन द इवनिंग. तो एडवर्ब एक वर्ड भी हो सकता है और बहुत सारे वर्ड्स भी इकट्ठे हो सकते हैं. अब कुछ और एडवर्ब्स ऑफ टाइम कौन कौन सी होती हैं, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ड्यूरिंग द नाइट. ये कुछ और एडवर्ब्स. और भी बहुत सारी टाइम वाली एडवर्ब्स होती हैं. तो एक ही क्राइटेरिया है कि जब वर्ब से व्हेन करके आंसर आ जाता है तो एडवर्ब ऑफ टाइम होती है. ही विल कम व्हेन, सून. आई विल स्टडी व्हेन, इन द इवनिंग. तो व्हेन से आप क्वेश्चन बनाइए, आंसर आ जाता है तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगी. नेक्स्ट है हमारी है एडवर्ब ऑफ प्लेस. नाम से पता चल रहा है ये एडवर्ब क्या करती है, टेल्स द प्लेस ऑफ एन एक्शन. और ये कौन सा आंसर देती है, इट आंसर द क्वेश्चन वेयर. जब वेयर से क्वेश्चन बनाने से आंसर आ जाता है तो हमारी एडवर्ब ऑफ प्लेस होगी. फॉर एग्जाम्पल, कम हियर. अब कम से हम क्वेश्चन बनाते हैं, कम वेयर, हियर, यहां.
तो यहाँ पर जो हियर है किसकी विशेषता बता रही है, कम की, और हियर मैंने क्या होता है, प्लेस, प्लेस को इंडिकेट करता है। ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, फिर आप इन तीन वर्ड्स को देखिए, ही इज सिटिंग, हमने क्वेश्चन बनाया वेयर, आंसर आया ऑन द चेयर। तो ऑन द चेयर किसकी विशेषता बता रहे हैं, सिट की, बैठा कहाँ है, चेयर पर। तो ऑन द चेयर हमारे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। तो ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन वेयर से बनाने से आंसर आ जाए तो हमारी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होगी। और कुछ अदर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस क्या है, देयर, अप, डाउन, इन, आउट, एवरीवेयर, और भी बहुत सारी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होती हैं। नेक्स्ट है हमारी पता चल रहा है फ्रीक्वेंसी, वर्ड कहां से बना है, फ्रीक्वेंट से, कि कितनी बार काम होता है। तो ये क्या बताती है एडवर्ब, टेल्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्शन, टेल्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वर्ब, एक वर्ब की फ्रीक्वेंसी बताती है। ये क्या बताती है, इट आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, कि कितनी बार कोई काम होता है, तो उसे हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑफन कम्स टू माई हाउस। अब इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ऑफन, किसकी विशेषता बता रही है, कम की। ही कम्स टू माई हाउस, हाउ ऑफन, तो आंसर आ रहा है ऑफन, कि वो मेरे घर आता है। ऑफन मैंने कहता है प्राय, तो ऑफन किसकी विशेषता बता रहा है, कम्स की, घर आता है, प्राय आ जाता है। नेक्स्ट, आई हैव विजिटेड दिल्ली ट्वाइस, तो इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ट्वाइस, किसकी विशेषता बता रही है, विजिटेड की। आई हैव विजिटेड दिल्ली, हाउ ऑफन, कितनी बार गया हूं, आंसर आया ट्वाइस, ट्वाइस मैंने क्या होता है, दो बार। तो इसमें एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है जी, ट्वाइस है, कि मैं दो बार दिल्ली गया हूं। फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि वो एक्शन कितनी बार हुआ है। कुछ और एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी होती हैं, ऑलवेज, हमेशा, सेल्डम, कभी कभार, फ्रीक्वेंटली, बार बार, अगेन, हम दोबारा, ट्वाइस, दो बार, थ्राइस, तीन बार, फिर आगे आ जाता है फोर फोल्ड, फाइव फोल्ड, चार बार, पांच बार। कई बार ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, सॉरी ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, सेंटेंसेस नहीं, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स, ये सारी हमारी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं। नेक्स्ट हमारी एडवर्ब होती है एडवर्ब ऑफ मैनर, नाम से पता चल रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर। These types of adverb they tell the manner of an action, means ये बताती हैं how an action is performed, कि एक एक्शन कैसे परफॉर्म होता है। और ये कौन से आंसर, कौन से क्वेश्चन का आंसर देती है, हाउ। जब भी हाउ से बनाने से आंसर मिल जाता है तो हमारी एडवर्ब ऑफ मैनर होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई वॉक्ड स्लोवली, तो ही वॉक्ड, हाउ, कैसे चला, स्लोवली, तो तरीका बता रही है, चला कैसे, धीरे धीरे। ही फॉट ब्रेवली, वो, ही फॉट, हाउ, कैसे लड़ा, ब्रेवली, बहादुरी से, तो तरीका बता रही है लड़ने का। तो बहुत इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर में प्राय ly लगा होता है, ठीक है। कुछ और एडवर्ब्स ऑफ मैनर कौन सी हैं, फास्ट, तेज, क्विकली, तेज, लाउडली, जोर से, सॉफ्टली, आराम से, इजीली, आसानी से। तो इन मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स ऑफ मैनर के पीछे ly लगा होता है। हमने यही क्राइटेरिया अडॉप्ट करना है कि हाउ से क्वेश्चन पूछिए, अगर आंसर आ जाता है दैट इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, और हमें तरीका बताती है। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। ये जो एडवर्ब्स होती हैं ये क्या करती हैं, टेल द डिग्री ऑफ द कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन, ये बताती हैं कि एक्शन कितना कंप्लीट हुआ, कितने लेवल तक कंप्लीट हुआ। और ये कौन से क्वेश्चन का आंसर देती हैं, हाउ मच, कितने का आंसर देती हैं। जरा एग्जाम्पल देखिए, ही हैज ऑलमोस्ट फिनिश्ड हिज वर्क, सो ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, हमने क्वेश्चन पूछा हाउ मच, कितना काम पूरा हो गया, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मैंने क्या था, लगभग पूरा हो गया। नेक्स्ट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, हमने क्वेश्चन पूछा ही इज इंटेलिजेंट, हाउ मच, कितना इंटेलिजेंट है, आंसर आया वेरी। तो बहुत इजी है, आप इन क्राइटेरिया को अडॉप्ट कीजिए, हाउ मच, हाउ, व्हेन, वेयर, तो हम एडवर्ब बहुत इजीली तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये डिग्री बता रहे हैं कि काम कितना पूरा हुआ। फॉर एग्जाम्पल कुछ और जो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है वो कौन सी हैं, फुली, फुली मैंने कंप्लीटली होता है, परफेक्टली, कंप्लीटली, पार्शली, आंशिक रूप से। देयर आर सो मेनी अदर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। तो सारे एडवर्ब्स तो हम याद नहीं कर सकते, आप कौन से क्राइटेरिया को याद रखोगे, जस्ट रेज द क्वेश्चन विद हाउ मच, और हाउ मच के साथ अगर आंसर मिल जाता तो हमारी एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी है। ही इज इंटेलिजेंट, हाउ मच, वेरी, ही हैज फिनिश्ड वर्क, हाउ मच, ऑलमोस्ट।
नेक्स्ट वर्क इज एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। इन्हें हम पॉजिटिव एडवर्ब भी कहते हैं, जिसमें सर्टेनिटी आती है। शोज अफर्मेशन ऑफ एन एक्शन, ये किसी एक्शन का अफर्मेशन कहते हैं। अफर्मेशन में नहीं क्या होता है, पॉजिटिव में कुछ कहना। जैसे आपके फ्रेंड ने कहा विल यू हेल्प मी, आप आंसर देते हो श्योरली, तो ये श्योरली है, ये अफर्मेशन है, आप उसको अफर्म कर रहे हो कि टेंशन मत ले, निश्चित रूप से मैं आपकी सहायता करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई विल श्योरली हेल्प यू, तो इसमें जो श्योरली है वो अफर्मेशन है। सर्टनली ही शैल स्टडी, सर्टनली में नहीं कहते निश्चित रूप से, निश्चित रूप से वो पढ़ेगा। स्टडी कैसे पढ़ेगा, सर्टनली, तो स्टडी की विशेषता बता रहे हैं। कुछ और एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन होती है, डेफिनेटली, ट्रूली, यस, ये कुछ और एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन होती हैं। फिर हमारी होती है एडवर्ब्स ऑफ निगेशन, जो जैसे एडवर्ब्स ऑफ निगेशन क्या करती है, शोज निगेशन ऑफ एन एक्शन, एक एक्शन का निगेशन दिखाते हैं, नेगेटिव दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव नेवर विजिटेड दिल्ली, अब इसमें नेवर क्या जी, निगेशन है कि आई हैव नेवर विजिटेड दिल्ली, कि मैं दिल्ली कभी नहीं गया, तो ये नेवर क्या दिखा रहा है, निगेशन को दिखा रहा है, नेगेटिव सेंस को दिखा रहा है। ठीक है, ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, ये जो नोट है ये हमारी एडवर्ब्स ऑफ निगेशन है, क्योंकि ये बता रही है कि उसने अपना काम पूरा नहीं किया, जिसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में जो हमारे ये जो नेवर, नो, नोट, ये जो लगते हैं, ये हमारे सारे एडवर्ब्स ऑफ निगेशन होती हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब इज रिलेटिव एडवर्ब, नाम से पता चल रहा है रिलेटिव का मतलब क्या होता है, लिंकिंग। वो एडवर्ब जिनका प्रयोग किस लिए किया जाता है, टू लिंक टू सेंटेंसेस, या टेक्निकल टर्म में बताऊं तो रिलेटिव एडवर्ब इज यूज्ड टू लिंक सबऑर्डिनेट क्लॉज विद द मेन क्लॉज। सो क्लॉज के ऊपर मैंने 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई है मेरी ऐप पे। सो अगर आपको क्लॉज में प्रॉब्लम होती है, सो यू कैन वॉच दोज वीडियोस एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। सिंपल शब्दों में ये मैं समझा देता हूँ, रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है। रिलेटिव एडवर्ब इज वन विच लिंक टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस तो नहीं कहेंगे, दो क्लोजेस को आपस में जोड़ती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स, तो इसमें रिलेटिव एडवर्ब कौन सी है, व्हाट, जो किसको जोड़ रही है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ही वांट्स, क्या चाहता है, तो ये व्हाट इनको जोड़ रही है कि आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स। फॉर एग्जाम्पल आई विजिटेड वेयर ही लिव्स, तो इसमें दो हमारे क्लोज हैं, एक है आई विजिटेड, दूसरा क्लोज है ही लिव्स। तो इन दोनों क्लोज को क्या जोड़ कौन रिलेट कर रही है, कौन लिंक कर रही है, एक एडवर्ब। एडवर्ब कौन सी है, वेयर, कि मैं गया जहां वो रहता है। ठीक है, तो ये वेयर ही लिव्स कौन सी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्लियर। अब क्लोज क्या होता है, अगर मैं इसको समझाने बैठ जाऊं तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। सिंपल वर्ड्स में समझिए, सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिव एडवर्ब दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, बल्कि ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। एक्चुअली रिलेटिव एडवर्ब क्या करते हैं, दो क्लोजेस को आपस में जोड़ती है। कुछ और रिलेटिव एडवर्ब्स कौन कौन सी हैं, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाटएवर, वेयरएवर, ये कुछ और हमारी रिलेटिव एडवर्ब्स होती हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, नाम से पता चल रहा है दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड टू रेज क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए इनका प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कौन कौन सी एडवर्ब होती हैं जो WH से शुरू होती हैं, कौन कौन सी, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट, ये हमारी क्या होती है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पर वेयर का प्रयोग हुआ क्वेश्चन पूछने के लिए कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये विशेषता जाने की बता रही है, जा रहे हो कहाँ। व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो, चाहते क्या हो। ठीक है, तो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये हमारी क्या होती हैं, एडवर्ब्स ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होती हैं। वी कैन यूज देम टू रेज क्वेश्चन। और यही जो हमारी व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये हमारी रिलेटिव एडवर्ब्स भी होती हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में इनको यूज किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए, and in relative adverb these adverbs are used to link to clauses। कुछ sentences आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हैं। अगर इस वीडियो को देखकर आपको लगता है कि you are able to understand this lecture, so give answer of these questions
these sentences in the comment box. पहला क्या है? I don't know where he lives. तो इसमें आपने क्या बताना है? पहले तो adverb को find out करना है, फिर उसका type बताना है कि वो adverb of time है, manner है, relative adverb है, interrogative adverb है, तो आपने type बताना है. दूसरा है the aeroplane is going up. इसमें adverb find out करनी है, कौन सा word adverb है, और वो उसका type बताना है. Why are you weeping? अगेन इन द थर्ड सेंटेंस आपने वही करना है, एडवर्ब को फाइंड आउट करना है और उसका टाइप बताना है. ही हैज नेवर चीटेड एनीबडी, कि उसने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया. यू आर टू फाइंड द एडवर्ब एंड यू आर टू टेल द टाइप ऑफ एडवर्ब. एंड द लास्ट सेंटेंस इज ही ऑलवेज ओबे हिज पेरेंट्स. तो इन 5 सेंटेंसेस में आपने एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसका टाइप बताना है, और इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे. So that's all about this topic, adverb and types of adverb. So I think you are able to understand this lecture. So if you want to watch more videos relating to English grammar, English spoken English, English literature, linguistics, literary terms, so don't forget to download my app Oxbridge English from Play Store, and the link of this app is given in the description box. Thanks for watching the video.